हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नाइटी की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। नाइटी के लिए कपड़ा हम 3 मीटर लेंगे। कपड़े को चौड़ाई में 2 फोल्ड करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। मेजरमेंट है, लेंथ है 52 इंच, चेस्ट है 34 इंच, शोल्डर है 7 इंच, आर्म होल है 7 इंच, स्लीव है 7 इंच। तो हम ऊपर के फ्रंट पार्ट को बाजू रखेंगे और नीचे से बैक पार्ट की कटिंग हम पहले करेंगे। हमारी नाइटी की लंबाई 52 इंच। 52 इंच पे मार्किंग करेंगे। 52 के नीचे 2 इंच फोल्ड करने के लिए 54 पे मार्क करेंगे। 54 इंच से ऊपर जाएंगे 1 इंच पे। अभी इधर मार्किंग करेंगे लास्ट में। ये हो गया हमारी शोल्डर की लाइन। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। शोल्डर हमारा 7 इंच है, 7 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की साइड भी 7 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल को 7 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। हमने पहले भी पेपर पे कटिंग करके दिखाई थी। हमारी नाइटी की चेस्ट साइज है 34 इंच। उसका 1/4 आएगा 8.5 इंच। 1 इंच लूजिंग, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन पे मार्किंग करेंगे। चेस्ट लाइन से नीचे जाएंगे, तिरछे से मार्किंग करेंगे नीचे तक। नीचे बॉटम की साइड ऐसे रखेंगे। बैक आर्म होल 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल को ऊपर से 1/2 इंच डाउन करेंगे और आर्म होल का आधा लेके बैक आर्म होल का शेप दे देंगे। बैक गले के ऊपर की विड्थ 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। गले की लंबाई 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। गले के नीचे की विड्थ 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। बैक गले को राउंड शेप दे देंगे। अब हम बैक गले की कटिंग करेंगे। शोल्डर के लाइन को कट करेंगे। बैक आर्म होल को कट करेंगे। चेस्ट लाइन से नीचे जाएंगे, तिरछे से कटिंग करेंगे नीचे तक। नीचे बॉटम के साइड ऐसे ही रखेंगे घेरा के। बैक पार्ट की कटिंग करके पूरी हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। सेंटर में फोल्डेड साइड है, उसमें हमारे स्लीव्स आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट में फोल्डेड साइड के साइड से 2 इंच पे मार्क करेंगे नीचे तक। शोल्डर के लाइन से नीचे तक मार्क करेंगे। 2 इंच रखा है हमने फ्रंट पार्ट में। 2 इंच में हम प्लेट्स बनाएंगे। तो हम लाइन को टच करके बैक पार्ट को रखेंगे फ्रंट पार्ट के ऊपर। जैसे हमने बैक पार्ट रखा था, नीचे से मार्किंग किए थे, वैसे ही नीचे से हम फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और मार्किंग करेंगे। तो हमने 2 इंच की लाइन से शोल्डर की लाइन कट करेंगे। अब आर्म होल के लाइन से चेस्ट लाइन तक जाएंगे, कटिंग करेंगे इतना ही। अब हम आर्म होल का और गले के लाइन का सेंटर निकालेंगे और सेंटर से नीचे 10.5 पे योक की मार्किंग करेंगे। इस साइड भी 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। योक का शेप दे देंगे।
हमारी नाइटी 34 साइज़ के, इसके लिए 10.5 इंच पे योक की मार्किंग की है। अब हम योक लाइन को कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल की 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो हमारे योक का कपड़ा निकाला है, उस पे हम फ्रंट गले की मार्किंग करेंगे। फ्रंट गले की ऊपर की भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की लंबाई 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे की भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। लाइन को स्ट्रेट करेंगे। फ्रंट गले को राउंड शेप दे देंगे। हमारा शोल्डर है 7 इंच, उसमें हम गले का 2.5 इंच माइनस करेंगे। 4.5 इंच आया। तो हमारा आर्म होल की साइड 2.25 इंच और गले की साइड 2.25 इंच। तो गले की साइड हम 1/2 इंच ऐड करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब हम योक का शेप दे के कटिंग करेंगे। मैंने पेपर पे भी यही कटिंग करके दिखाई है। योक के सेंटर में प्लेट्स आएंगे, ये ऐसा आएगा हमारा। स्लीव की कटिंग करने के लिए हम आर्म होल को नापेंगे। 10 इंच आया है। तो हमारे दोनों पार्ट का फ्रंट और बैक पार्ट का कपड़ा सेंटर में फोल्ड करेंगे हम और उसमें से स्लीव निकालेंगे। दोनों पार्ट के शोल्डर के ऊपर के साइड का कपड़ा है ये हमारा आर्म होल के साइड से दोनों पार्ट का कपड़ा बचता है, उसमें से ही स्लीव्स निकालेंगे। स्लीव की लंबाई 7 इंच, तो 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। स्लीव के चौड़ाई से 10 इंच पे मार्क करेंगे। बॉक्स बनाएंगे। ऊपर के साइड 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस साइड 2.5 इंच पे डाउन करेंगे। नीचे के साइड स्लीव की गोलाई 6 इंच, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लाइन को स्ट्रेट करेंगे। स्लीव का ऊपर का शेप दे देंगे, नीचे का भी शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे नाइटी की कटिंग करके पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अस्तर के डबल कपड़े के ऊपर योक को रखेंगे। अब इसको खोलेंगे। योक को अस्तर जोड़ देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करके निकालेंगे। योक को सेंटर से कटिंग करेंगे। अब हम डोरी पाइपिंग बनाएंगे। डोरी पाइपिंग बनाने की वीडियो हमने हमारे चैनल पे अपलोड किए हैं। योक के ऊपर पाइपिंग को रख के स्टिच करेंगे। मशीन को सिंगल फुट लगा के पाइपिंग बनाएंगे भी और लगाएंगे भी। अब इसे अंदर से कट दे देंगे। अब हम इसे ऊपर से डोरी पाइपिंग के साइड से स्टिच करेंगे।
फिर से ऊपर से हाफ इंच पे स्टिच करेंगे। तो हम योक के दूसरे साइड डोरी पाइपिंग लगाएंगे। अब इसको अंदर से कट लगा देंगे। डोरी के साइड से ऊपर से स्टिच कर देंगे। फिर से साइड से हाफ इंच पे स्टिच करेंगे ऊपर से। अब हम 2.5 इंच चौड़ाई की बटन पट्टी निकालेंगे, उसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और ऊपर से भी फोल्ड करके ओपन साइड से लगाएंगे। ऊपर से स्टिच करेंगे पाइपिंग के बाजू से। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। दूसरे साइड भी ऐसे ही फोल्ड करके ओपन साइड से लगाएंगे। ऊपर से स्टिच करेंगे। अब हम बटन पट्टी को नीचे रख के इस साइड की पट्टी ऊपर रख के बड़ी सिलाई लगा देंगे। बाद में सिलाई को निकाल देंगे। अब हम योक को डोरी पाइपिंग लगाएंगे। अब हम इससे नीचे के साइड से कट लगा देंगे। अब हम नाइटी के नीचे के पार्ट को सेंटर से कट लगा देंगे और इसे खोलेंगे और सेंटर से सेंटर मिला देंगे और इस साइड से स्टिच करेंगे। बीच में प्लेट्स लगाएंगे और उस साइड से साइड में पिन लगा देंगे 2 और सेंटर का कपड़ा प्लेट्स में सेट कर देंगे। तो हम योक को ऊपर रख के इस साइड स्टिच कर देंगे। अब सेंटर से मिला देंगे और वो कपड़े को सेट कर देंगे, प्लेट्स बनाएंगे। अब इसी साइड के प्लेट्स बनाएंगे और स्टिच कर देंगे। अब ऊपर के साइड में हमने पिन लगा दिए हैं पहले से। अब ऊपर स्टिच करेंगे। अब फिर से ऊपर से हाफ इंच पे स्टिच करेंगे। नीचे का कपड़ा ऊपर के साइड करके हाफ इंच पे स्टिच करेंगे। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। एक कपड़े के ऊपर बैक पार्ट रखे बैक गले की मार्किंग करेंगे। गले के मार्किंग के बाहर के साइड से 1 इंच पे दूसरी मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। अब गले की लाइन कट करेंगे और गले की पट्टी निकालेंगे। अब इसे 5 इंच फोल्ड करके स्टिच करेंगे।
अब इसे बैक गले के ऊपर रख के स्टिच करेंगे। गले को अंदर से कट दे देंगे। ऊपर से स्टिच करेंगे। अब हम बैक पार्ट के सीधे साइड शोल्डर के ऊपर फ्रंट पार्ट के शोल्डर की सीधी साइड रखेंगे और ऊपर गले की पट्टी ऊपर रख के स्टिच कर देंगे। इसके ऊपर डबल स्टिच करेंगे। ऐसे हमारे गले की फिनिशिंग अच्छी आती है। अब दूसरे शोल्डर को भी ऐसे ही जोड़ देंगे। ऊपर स्टिच करेंगे, इसके ऊपर डबल स्टिच करेंगे। अब बैक गले के पट्टी को अंदर से स्टिच कर देंगे। अब हम स्लीव्स को सेंटर से कट देंगे और शोल्डर के सेंटर के ऊपर स्लीव का सेंटर रख के इस साइड स्टिच करेंगे। स्लीव को बॉटम की साइड से एक फोल्ड करके दूसरा फोल्ड करके स्टिच करेंगे। अब सेंटर को स्लीव का कट रख के इस साइड स्टिच कर देंगे। अब स्लीव को दूसरे साइड स्टिच करेंगे। अब दूसरे स्लीव को बॉटम के साइड से एक फोल्ड करके दूसरा फोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे। अब स्लीव्स को लगाएंगे। स्लीव को दूसरे साइड लगाएंगे। अब नाइटी की फिटिंग करेंगे। स्लीव की गोलाई है 6 इंच, 6 इंच पे मार्क करेंगे, नीचे 1 इंच पे मार्क करेंगे और साइड फिटिंग कर देंगे। नीचे बॉटम के साइड से हाफ इंच पे स्टिच करेंगे। अब नाइटी की दूसरी साइड फिटिंग करेंगे। स्लीव की गोलाई 6 इंच, नीचे के साइड 1 इंच पे मार्क करेंगे और फिटिंग कर देंगे। इसके ऊपर स्टिच करेंगे। नीचे बॉटम के साइड हाफ इंच पे स्टिच करेंगे। अब नीचे बॉटम के साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और एक फोल्ड करके दूसरा फोल्ड करके स्टिच करेंगे। अब हम नाइटी के शोल्डर से 22 इंच तक नीचे नाइटी का पॉकेट लगाएंगे साइड से 5 इंच पे। 6 इंच चौड़ाई है और 7 इंच लंबाई का कपड़ा चारों साइड से फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। नाइटी के राइट साइड में पॉकेट को लगा देंगे। हमारी नाइटी की स्टिचिंग करके पूरी हो चुकी है।
वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।